अस्सलाम वालेकुम। तो इन 2 बैग्स और अलबेक के डब्बे के साथ आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। जी हाँ, तो यहाँ पे आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपना एक बहुत ही यादगार ट्रैवल आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। इस ट्रैवल की कहानी शुरू होती है सऊदी अरेबिया से, यानी कि मशरिक़ से, और ख़त्म होती है जाके मगरिब में। तो मेरा ये मशरिक़ से मगरिब का जो एक ट्रिप था, बहुत यादगार था। बहुत मैं नर्वस थी, बहुत एक्साइटेड थी, और लेकिन आज इस बाजी को आज तक ईमानदारी से बताएं किसी ने सुना है? मैं क्या देख रही थी कि जूड़ा बहुत सोहना कीता हुआ है और प्यारी भी लग रही है, लेकिन ये जो बोल रही थी ना, इस पे मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया था, क्योंकि मैं इसकी इंस्ट्रक्शन सुनने और पढ़ने की बजाय कार्ड पे भी जो लिखी हुई होती हैं सीट के पीछे जो पढ़ा होता है, तो मैं उसके पढ़ने के बजाय कलमा पढ़ना पसंद करती हूँ। एनी हाउ, मैं जब ये लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उस वक्त मैं बैठ के 6 कलमे, आयतुल कुर्सी, चारों कुल और सारा कुछ पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनके इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा कलमा पढ़ने पे यकीन है। एनीवे, तो ये हमारा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, जो कि 5:40 पे टेक ऑफ करना था, लेकिन ये तकरीबन पौना घंटा लेट हो चुका था। अब पौना घंटा लेट होने का मतलब कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने टेक ऑफ करना था किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम से कतार की तरफ, और हम जनाब पहुंचते हैं, हमें दोहा पहुंचना था। 1 घंटे की फ़्लाइट थी और हमारी फ़्लाइट डिले हो गई 1 घंटा। अच्छा, अब ये जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मैं किधर जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। तो मैं जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रिप तो ये नहीं था अकेले, मैंने और तकरीबन सारे ही इंटरनेशनल ट्रिप अकेले ही किए हैं। हाँ, 2 दफ़ा मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी किया है, जो कि बहुत ही यादगार और क्यूट ट्रिप था। लेकिन अदर दैन दैट, मैं जहाँ भी गई हूँ स्टडी के पर्पज़ से, तो मैं अकेली गई हूँ, जैसे कि हम सब जाते हैं, तो ये इसमें कोई नई बात तो है नहीं। खैर, ये मेरा जो ट्रिप था ये इस लिहाज से मुख्तलिफ था क्योंकि पहले हम एशिया में ही रहे, साउथ एशिया में रहने वाले लोग हैं, तो एशिया में ही कहीं लैंड लोन कर लिया। लेकिन ये ट्रिप इसलिए मुख्तलिफ था क्योंकि मैं जा रही थी मशरिक़ से मगरिब की तरफ, जहाँ पे टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो ये जनाब अभी भी हम जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर ही कहीं उड़ उड़ा रहे थे। तो मैं बेसिकली जा रही हूँ किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की तरफ से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, जो कि फुली फंडेड थी। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये हमें मिलती है KFUPM में, कि वो हमें KFUPM बाय द वे एब्रीवेशन है मेरी यूनिवर्सिटी का, तो पूरा नाम लेने के बजाय KFUPM बोलूँगी। तो खैर, ये नीले नीले पानियों के ऊपर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं कतार की तरफ। दोहा में हमने लैंड करना था। 1 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, जो कि ऑलरेडी लेट थी। आगे से मुझे एक फ़्लाइट पकड़नी थी मियामी के लिए, ठीक है जी। 16 घंटे की वो फ़्लाइट थी। और किस्सा कुछ यूँ है कि मैंने कुछ अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि ये हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस जो है वो साल में एक बार हम कर सकते हैं। तो मैंने जो काम किया था उसका मैंने एब्स्ट्रैक्ट जमा कराया था। वो जी हमने कोई प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कोई पेट्रोल बनाया था, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स बनाए थे, और वो एब्स्ट्रैक्ट मेरा एक्सेप्ट हो गया। मुझे वीज़ा लेटर आ गया ACS की तरफ से, और फिर मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। फिर जनाब मैं रियाद गई, वो एक अलग स्टोरी है और बहुत मज़े की स्टोरी है। रियाद गई, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। 15-20 मिनट बाद जी ने मेरा सिर लाया, मैं उधर सिर लाया, और उसके बाद जब वो बंदी हार गई और उसने मुझे कहा वेलकम टू USA, आई एम गोइंग टू अप्रूव योर वीज़ा। ऑन द स्पॉट जनाब मैनू वीज़ा लग गया, और मिला भी पूरा 5 साल का। मुझे यकीन कोई नहीं आया। मैंने उसको काफ़ी थैंक यू बोल के तो मैं वहाँ से बाहर निकल आई। पासपोर्ट मुझे मिलना था 10 दिन बाद। 10 दिन तो मैंने कोई भी इसकी पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि हम तो वो लोग हैं कि भाई ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो हम तो उसको चीख चिल्ला के लोगों को बताते हैं। तो मैंने कुछ नहीं डरे डरे बताया। मैंने कहा यार बेइज्जती बहुत होगी अगर मेरे वीज़ा ना लगा तो। खैर, 10 दिन बाद मुझे पासपोर्ट मिला और उसके ऊपर पेस्ट हुआ था मेरा 5 साला वीज़ा टू USA। तो जनाब फिर मैंने अपनी तैयारी शारी स्टार्ट की, और इस ट्रिप को मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में प्लान किया। अपनी हर ज़रूरत की चीज़ जो है वो मैंने तकरीबन महीना पहले ही बैग में रखना शुरू कर दी, बैग बनाना शुरू कर दिया, ताकि मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, जो कि होनी भी नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम इंतहाई वहमी लोग हैं, क्योंकि हम देसी लोग हैं, क्योंकि हम मशरिक़ से हैं। तो ये सब कुछ तो होता है। तो जनाब हमने दोहा लैंड करना था, और वहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी टुवर्ड्स मियामी। 1 घंटे की ये फ़्लाइट थी, 2 घंटे का ले ओवर तकरीबन बनता था दोहा में, और उसके बाद हमने
फ़्लाइट अगली फ़्लाइट पकड़नी थी। अच्छा, एक चीज़ जो इस ट्रिप पे मैंने रियलाइज़ की, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, आपके जेब में 4 आने भी हैं और आप 2 लफ्ज़ पढ़ना भी जानते हैं, तो आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। ये जनाब सेट हो गए, माँ बदौलत बैठ गए यहाँ पे। और मेरी किस्मत जो थी वो सिर्फ इसी फ़्लाइट में चली कि मुझे विंडो वाली सीट मिल गई। 1 घंटे की फ़्लाइट थी। इधर उधर देखते देखते जनाब हम निकल पड़े यूएसए के लिए। लेकिन आगे की फ़्लाइट जो मियामी की जो 16 घंटे की फ़्लाइट थी, वो बिल्कुल मेरी फ़ारिग तरीन फ़्लाइट थी। वो इसलिए फ़ारिग तरीन फ़्लाइट थी क्योंकि मुझे विंडो सीट नहीं मिली। और जब आप जहाज़ के बिल्कुल वस्त में बैठे हों और आप 16 घंटे की फ़्लाइट में हों, तो आप क्या ही कर सकते हैं। खैर, मैंने जो कुछ पढ़ना था वो तो पढ़ा लिया। उसके बाद मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं पूरा ड्रामा डाउनलोड करके लेके गई हुई थी कि मैं वो ड्रामा देखूँगी। लेकिन ना जी, अजीब एंग्जाइटी होती है फ़्लाइट में, और जब फ़्लाइट इतनी लंबी हो तो फिर मैंने सोने पे इत्तेफाक किया। सोई, खूब सोई। और मैंने ये चीज़ भी जज की कि मेरे अंदर कितना स्टैमिना है कि मैं बैठ के कितना सो सकती हूँ। भाई, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बैठ के 16 घंटे सो सकती हूँ। ये चीज़ मैंने डिस्कवर की अपने इस ट्रिप में। और ये हमने कतार में लैंड कर लिया। इस लैंड करने में जो हमने मियामी का जहाज़ पकड़ा था ना, वो कुछ इस तरह से हबड़ तबड़ में पकड़ा था कि वहाँ पे जो अमला था जिसने हमें रिसीव किया, वो भाई कुछ उन्होंने इस तरह से हमें रिसीव किया जैसे अल्लाह माफ़ करे मियामी में आग लगी हुई और हमने ही जाके बुझानी है। हम इतने भागम भाग पहुँचे, अपनी फ़्लाइट पकड़ी क्योंकि जहाज़ बिल्कुल रेडी था और वी वर ऑलरेडी लेट। अनाउंसमेंट हुए चले जा रही थी कि जो फ़लानी फ़्लाइट आई है जिसने मियामी जाना है, तो भज के आ जाओ क्योंकि जहाज़ उड़ने लगा है। यहाँ पे जनाब मैंने दौड़ते दौड़ते 2-4 क्लिप्स लिए और ये मैं अपने उस जहाज़ की तरफ जाने की कोशिशों में तलाश करती फिर रही हूँ कि भाई किधर है वो वाला पॉइंट जहाँ से मुझे मियामी का रिक्शा मिलना। खैर, मुझे वो पॉइंट मिल गया और मियामी के लिए रिक्शा मुझे पता चल गया कि कहाँ से उसने जाना। खैर, अच्छा एयरपोर्ट था भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, ज़ाहिर सी बात है। और ये हम इस साड़ी वाली आंटी के पीछे पीछे जा रहे हैं, कोई इंडियन फैमिली थी, और ये हम अपने मियामी वाले जहाज़ में बैठने लगे हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरी थी 16 घंटे की फ़्लाइट और थी वो जहाज़ के वस्त में। दैट वाज सो सैड फॉर मी। 16 घंटे मैंने जैसे टपाए, मुझे पता है। मियामी में 5 घंटे का स्टे किया, कुछ सिम वगैरह अरेंज की और ये दोबारा से जहाज़ में आके बैठ गए। वो दरमियान 16 घंटे और 5 घंटे मियामी के स्किप हो गए। मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड बहुत ऑफ था। फिर जनाब ये हम आ गए न्यू ऑरलेंस जहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी। और मज़े की बात, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पहले खड़े हो जाते, ये हर नेशन खड़ी हो जाती है। अच्छा जी, ये मैं अपने हॉस्टल में पहुंच गई, न्यू ऑरलेंस हॉस्टल, और ये बहुत ही मुझे सस्ता पड़ा था, बहुत ही हेलो ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। तो ये 4 बेड्स वाला रूम था और इसमें तकरीबन सभी लोग कॉन्फ्रेंस के ही थे लकीले। ये मैंने सोचा कि भाई अब न्यू ऑरलेंस पहुँचे हैं, रात जैसे तैसे करके गुजारी, जेट लैग था, मैं फुल एक्साइटेड थी और फुल एक्टिव थी। तो मुझे नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि मेरा टाइम जोन टोटली शिफ्ट हो चुका था, चेंज हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि चलो जी, हम न्यू ऑरलेंस की फ़्लाइट तो हमने ले ली, अब हम न्यू ऑरलेंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये वहाँ पे कनाडा की एक बंदी थी, सिवेटा समथिंग उसका नाम था। वो स्कूल टीचर थी और वो अपनी छुट्टी मनाने कनाडा से आई हुई थी। और जनाब हम दोनों ने जल्दी से एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली और हमने कहा चलो मिल के एक्सप्लोर करते हैं न्यू ऑरलेंस को। और ये हम न्यू ऑरलेंस की सड़कों पे फिर रहे हैं और ये है परचम, अमेरिका का परचम जो लहरा रहा था। तो खैर, ये एक छोटा सा गोरा काका मुझे नज़र आया। इस गोरे काके की मैंने वीडियो बनाई, ही वाज सो क्यूट। उसकी मम्मी बहुत खुश हो रही थी कि मैं मेरे बच्चे की वीडियो ले रही हूँ। और वेरी फ्रेंडली पीपल, बहुत ही यूएस के लोग फ्रेंडली लगे मुझे। जितना मेरे जहन के ऊपर प्रेशर था, जितनी ज़्यादा मैं प्रेशर में थी कि यार पता नहीं कैसा ट्रिप होगा, मेरा उतना ही एक्सपीरियंस अच्छा गया। अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। और ये जनाब ये देखेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ की दुकानों की सैर शहर की, थोड़ा बहुत घुस के। और शॉपकीपर्स जो थी वो भी बहुत ही, जो खातून यहाँ पे खड़ी थी वो बहुत ही फ्रेंडली थी। मैंने उससे परमिशन ली कि बहन मैं तेरियाँ शैमा दी वीडियो बना ला। उसने कहा यस बना लो क्योंकि शायद उसको नज़र आ गया था कि इसने ख़रीदना तो कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो बना ले। फिर ये जनाब सिवेटा और मैं, हम दोनों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत सैर की, दुकानों में घूमे फिरे। और यहाँ पे होते हुए मुझे 2 घंटे पहले पता चला कि मेरी आफ्टर 2 आवर्स फ़्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए। मेरा न्यूयॉर्क का ट्रिप प्लान था जो कि आएगा अगली किस्त में। आप मेरे साथ ज़रूर रहिएगा और अब मेरा
بہت ہی ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا وہ ولاگ ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے. یہاں پہ میں بھاگم بھاگ جلدی سے اپنا سامان اٹھا کے اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہوں. اوبر میں نے کرا لی تھی, ایپ ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے. انٹرنیٹ میں نے 10 days کا ان لمیٹیڈ والا پیکیج کرا لیا تھا تاکہ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ نہ ہو. اور 4 آنے بھی میں نے بیگ میں رکھ لیے تھے کہ مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور مجھے کسی پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. کریڈٹ کارڈ بھی میں نے رکھ لیا تھا تاکہ اگر کہیں کوئی پرابلم ہو تو. اچھا, یہ جیٹ بلو کے نام سے شاید ایئر لائن ہے, تو اس سے ہمیں جانا تھا نیو یارک, اور یہ میں پہنچ گئی نیو اورلینز کے ایئرپورٹ پہ ٹورڈز نیو یارک. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں جو کہ بہت مزے کا ہوگا. ٹاٹا بائے بائے.